हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके प्यारे स्टडी बुक चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर स्कूलों को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो है यहाँ पर 2.5 साल की सेवा पर हेडमास्टर बनेंगे प्रधानाचार्य। तो यहाँ पर 2.5 साल में जो है प्रधानाचार्य बन जाएंगे। तो चुनावी साल में जो है शिक्षकों को एक और यहाँ पर तोहफा मिलने जा रहा है। और इंटर कॉलेज में रिक्त प्रधानाचार्य के पदों पर को भरने के लिए यहाँ पर सरकार हेडमास्टर के पद को जो है 5 साल की सेवा की शर्त को हटाने की तैयारी में है। और 27 जुलाई को जो है प्रस्तावित कैबिनेट में यहाँ पर जो है प्रस्ताव लाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब ये 5 साल की जो यहाँ पर वायदा थी उसको हटाकर यहाँ पर अब आपको 2.5 साल में करने वाले हैं। और इसके लिए जो 27 तारीख को जो कैबिनेट में बैठक होगी उसके लिए यहाँ पर इसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा। और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि इसके संकेत यहाँ पर दिए हैं। और इस वक्त जो है इंटर कॉलेज में 700 से ज़्यादा जो है पद खाली हैं। और इनमें जो है तदर्थ जो है प्रधानाचार्य और प्रभारी जो प्रधानाचार्य जैसे काम चल रहा है। और इसमें यहाँ पर जो है स्थिरीकरण होता है। तो 2.5 साल की जो है यहाँ पर सेवा ही जो है समाप्त होगी। और पहले चरण में जो है 400 जो प्रधानाचार्य हैं उनकी तैनाती यहाँ पर करा जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और राज्य में जो है यहाँ पर हाई स्कूल के मुकाबले जो है इंटर कॉलेज का जो है अनुपात शुरू से जो है बिगड़ा हुआ है। और इंटर कॉलेज में जो है संख्या लगभग 1382 जो है यहाँ पर, और हाई स्कूल में जो है यहाँ पर 900 जो है 32 हैं, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वही बात करें यहाँ पर कि बिना परीक्षा जो है पास फिर भी जो है यहाँ पर कम दिखा उत्साह। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपके काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर CISE की जो परीक्षाएं थी वो शनिवार को जो है यहाँ पर घोषित कर दी। क्लास 10th और 12th का जो परिणाम वो जारी कर दिया गया है। और पहली बार जो है किसी बोर्ड ने बिना परीक्षा के जो है रिजल्ट यहाँ पर घोषित जो है कर दिया गया है। और इसमें जो है यहाँ पर इसको लेकर देहरादून में जो है यहाँ पर लेकर छात्रों में जो है ज़्यादा उत्साह नहीं दिखा, ऐसा हमें बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है रिटायरमेंट पर जो है प्रमोशन का यहाँ पर नहीं मिल रहा है ज़्यादा लाभ। तो रिटायरमेंट पर जो है प्रमोशन का लाभ ज़्यादा नहीं देखने को मिला है। और सरकार ने जो है यहाँ पर 48 घंटे के भीतर 347 शिक्षकों का जो है प्रमोशन करते हुए हेडमास्टर तो बना दिया है। लेकिन 40% से ज़्यादा जो शिक्षक हैं उनका जो यहाँ पर ज़्यादा लाभ नहीं मिलने जा रहा है। और इसमें जो है वो करीब 211 शिक्षक जो है सेवा काल कम होने के कारण जो है प्रधानाचार्य पद तक जो है नहीं पहुंच पाए हैं। और 39 जो है इस वक्त सत्रांत लाभ पर जो होने के कारण जल्द जो है इसके फ़ायदे में नहीं है, ऐसा में कहा गया है। और वही बात करें यहाँ पर 5 साल तक जो है यहाँ पर नहीं होगा शिक्षकों का तबादला। तो यहाँ पर जो है सरकार ने अटल उत्कृष्ट स्कूलों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों की जो नियुक्ति है उसके मानक यहाँ पर तय कर दिए गए हैं। और इसके हिसाब से यहाँ पर कहा गया है कि इन स्कूलों में नियुक्ति पाने वाले जो यहाँ पर प्रधानाचार्य होंगे, शिक्षक होंगे, उनको जो है 5 साल तक जो है यहाँ पर तबादले में से जो है मुक्त रहेंगे, लेकिन तबादला नहीं होगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। साथ ही जो है यहाँ पर दुर्गम क्षेत्र में जो है स्कूलों में की गई 1 साल की जो सेवा होगी वो 2 साल के बराबर यहाँ पर माना जाएगा। और अटल उत्कृष्ट स्कूलों में जो शिक्षक यहाँ पर जो है नौकरी करेंगे उसको जो यहाँ पर दुर्गम क्षेत्र में होगा तो 1 साल की जो सेवा होगी 2 साल के बराबर माना जाएगा। और सुगम के स्कूल की सेवा जो है सेवा भी यहाँ पर दुर्गम माना जाएगा, ऐसा यहाँ पर इनके रूल हैं, जो कि यहाँ पर शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के आदेश जो है जारी कर दिए गए हैं। और सचिव के अनुसार जो यहाँ पर 55 साल से अधिक आयु के शिक्षक जो है इन स्कूलों के लिए जो यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। जो 55 साल से ज़्यादा होंगे उसके लिए यहाँ पर इन स्कूलों में अलाउ नहीं होगा, ऐसा बताया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर जो रिजल्ट घोषित कर रखा है यहाँ पर CISE का, तो इसका परिणाम जो है यहाँ पर 10वीं में यहाँ पर 99.98% रहा। और 12वीं जो है आपका 99.76 जो है इतने अभ्यर्थी यहाँ पर पास किए गए। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कल जारी हो गया है नतीजा। और वही बात करें यहाँ पर गेस्ट टीचर को लेकर, तो यहाँ पर देखिए छुट्टियों की जो है यहाँ की सैलरी नहीं मिलेगी, इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। और प्रदेश में जो गेस्ट टीचर हैं उनको गर्मियों की जो छुट्टियाँ हैं उसका मानदेय नहीं मिलेगा। और जो शिक्षक जो है इसका लाभ ले चुके हैं और उसके जो है आगामी माह के वेतन से जो है यहाँ पर कटौती की जाएगी। तो अगर आपको मिल चुका वेतन तो अगले माह जो आपकी वेतन आएगी उसमें कटौती की जाएगी, ऐसा यहाँ पर सरकार का फैसला है। और कुछ जिलों में जो है मुख्य शिक्षा अधिकारियों की ओर से इस तरह के आदेश जो है जारी किए गए हैं। और जिसमें यहाँ पर गेस्ट टीचर की यहाँ पर नाराज़गी है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। गेस्ट टीचर का कहना ये है कि सरकार एक और तो उनका यहाँ पर मानदेय बढ़ाने जा रही है और कैबिनेट में जो है इस पर जो है निर्णय भी हो चुका है। और वहीं जो है गर्मियों की छुट्टियों के दौरान जो है मानदेय न दिए जाने का जो है उनके साथ यहाँ पर अन्याय हो रखा है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि 25,000 इनकी सैलरी कर दी गई है। और वहीं यहाँ पर जो है अब इनकी जो सैलरी है छुट्टियों की काटी जा रही है।
तो वही बात करें उत्तराखंड में जो है यहाँ पर 1 सितंबर से जो है महाविद्यालय में होंगे प्रवेश। तो प्रवेश प्रक्रिया हो चुकी है शुरू, और इसके लिए जो है आपको यहाँ पर सितंबर माह में जो है आपको आवेदन करने होंगे। और इसके लिए यहाँ पर कहा गया, उच्च शिक्षा मंत्री बोले कि 1 अक्टूबर से शुरू होगा नया शिक्षा सत्र। तो 1 अक्टूबर से जो नया शिक्षा सत्र शुरू हो जाएगा, और प्रदेश के महाविद्यालय में 1 सितंबर से जो है नए प्रवेश होंगे, और नया जो यहाँ पर शिक्षा सत्र है वो 1 अक्टूबर से जारी कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और वहीं जो सभी सरकारी कॉलेजों के 30 अक्टूबर जो है समस्त परिणाम जो है घोषित करने होंगे। तो 30 अक्टूबर तक जो है सभी जितने भी फर्स्ट सेकंड सब फाइनल वाले के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनका जो यहाँ पर रिजल्ट घोषित करना होगा, बताया गया है। और डॉक्टर धन सिंह रावत की ओर से यहाँ पर सचिवालय में जो है यहाँ पर हुई विभाग की ओर बैठक में जो है अधिकारियों को जो है इसके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो आदेश यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं, और बिना सीट के दाखिले और यहाँ पर परीक्षा मामले की जांच के आदेश। तो यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं कि सिद्धेश्वर विश्वविद्यालय में कई ऐसे छात्रों को जो है सीट परीक्षा दे दी ज़्यादा दे दी गई थी, उसके आधार पर जो है यहाँ पर इनका आदेश जारी कर रखा है कि अब जो है मामले की जो है जांच करी जाए, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और 2 सप्ताह के अंदर जो है यहाँ पर रिपोर्ट मांगी गई है, और जो भी यहाँ पर दोषी होंगे उसको यहाँ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि यहाँ पर जो है कई ज़्यादा छात्र जितना एडमिशन है उससे ज़्यादा कई छात्रों को यहाँ पर जो है पेपर देने दिया गया था। और वही बात करें यहाँ पर 12वीं में जो है पलक, और यहाँ पर 10वीं में जो है यहाँ पर व्योमस नेगी जो है अव्वल। तो यहाँ पर जो है 10वीं और 12वीं का जो टॉपर है उनका यहाँ पर नाम दे दिए गए हैं उत्तराखंड में, तो इस तरह से हैं। तो वही बात करें उत्तराखंड में गुरुजी ने जो है दुर्गम के सरकारी स्कूलों में जो है पानी की समस्या दूर की। तो यहाँ पर देख सकते हैं हल्द्वानी की बात है, आमतौर पर जो है यहाँ पानी की समस्या होती है, तो इन गुरुजी ने यहाँ पर हल्द्वानी में पानी की समस्या दूर की अपने स्कूलों में। तो वही बात करें यहाँ पर अटल उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षकों को जो है अनिवार्य तबादलों में छूट। तो यहाँ पर जो है शासनादेश जारी हो चुका है, और सुगम क्षेत्र के स्कूलों की जो सेवा है वो जोड़ा जाएगा और दुर्गम क्षेत्र की सेवा में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है छूट मिल चुकी है इनको, और इसके लिए जो है शासनादेश वो जारी कर दिया गया है। और प्रदेश के अटल उत्कृष्ट स्कूलों के शिक्षकों को जो है यहाँ पर तबादला एक्ट के से जो है बाहर रखते हुए उन्हें जो है अनिवार्य तबादले से यहाँ पर छोड़ दी गई है। खास बात यह है कि इसमें जो है यहाँ पर उनकी सुगम क्षेत्र के स्कूलों की जो सेवा होगी वो दुर्गम क्षेत्र की जो सेवा की गई है उसको यहाँ पर उसके अनुरूप यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। और अमर उजाला ने यहाँ पर जो है 18 जुलाई के अंक में जो शिक्षकों को तबादला एक्ट से बाहर रखने की खबर यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर इनका कहना है। और वही बात करें यहाँ पर कि 898 स्कूल हैं उसमें जो यहाँ पर अब अंग्रेजी शिक्षकों की जो यहाँ पर तैनाती होगी। तो इसके लिए जो यहाँ पर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, और कहा गया है कि प्रदेश में अटल उत्कृष्ट स्कूलों के नज़दीक की जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, यानी कि जो 898 जो स्कूल हैं उसके आसपास जहाँ पे आपके अटल उत्कृष्ट स्कूल हैं उसके नज़दीक जो भी स्कूल हैं प्राइमरी या उच्च प्राथमिक, तो उस पर यहाँ पर जो है सरकार ने क्या कहा है फीडर स्कूलों के रूप में जो है विकसित किया जाएगा, उनको डेवलप किया जाएगा। और इन स्कूलों में जो है बच्चों को हिंदी के साथ ही जो है अंग्रेजी भी यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो अब जो है आपको हिंदी के साथ जो है वहाँ पर बच्चों को अंग्रेजी भी पढ़ाना है, और इसके लिए जो यहाँ पर इन स्कूलों में अंग्रेजी के शिक्षकों की तैनाती होगी। तो यहाँ पर देखिए अब अंग्रेजी की जो शिक्षक हैं उसको तैनात यहाँ पर कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और शासन की ओर से इस संबंध में जो है शासनादेश जारी कर दिया, तो शासनादेश जारी हो चुका है। अब वहाँ पर देखिए अब आपका इंग्लिश टीचर आ जाएगा, ताकि शुरू से ही, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे जो है यहाँ पर स्कूल में प्राथमिक स्तर पर वहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने को यहाँ पर मौका मिलेगा, ऐसा बताया गया है। शिक्षा सचिव आर नागेंद्रन की ओर से जो यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है, और उसमें कहा गया है कि यहाँ पर जो है प्रदेश में जिन स्कूलों को अटल उत्कृष्ट स्कूलों के रूप में यहाँ पर चयनित किया गया है उसके नज़दीक जो राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल हैं उसके फीडर स्कूल के रूप में जो है विकसित किया जाएगा। और इसमें जो है अंग्रेजी विषय को भी यहाँ पर अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। तो अनिवार्य रूप से जो है अंग्रेजी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और इन स्कूलों में जो है अंग्रेजी शिक्षक की तैनाती भी की जाएगी। यहाँ पर जो है अंग्रेजी का जो टीचर होगा उसकी तैनाती की जाएगी अलग से। और इन स्कूलों में जो यहाँ पर तैनाती के लिए जो है कंप्यूटर में दक्ष शिक्षकों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। जिनको यहाँ पर कंप्यूटर आता है उसको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा भी बताया गया हुआ है। तो वही बात करें उत्तराखंड में जो है आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में नई सिरे से यहाँ पर होगी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की भर्ती। तो यहाँ पर देखिए मेडिकल स्टाफ की भर्ती है, इसमें जो है आपको नर्स की भर्ती भी देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो पंचकर्म नर्स है यहाँ पर देखिए 3 पोस्ट है, पंचकर्म सहायक 14 पोस्ट हैं, और यहाँ पर टेक्नीशियन की 17 पोस्टें हैं। तो इस तरह से पुस्तकालय की 2 पोस्ट हैं। तो इस तरह से आप लोग पोस्ट देख सकते हैं, यहाँ पर सभी की पोस्ट आपके यहाँ पर आई हुई है, इसका पद दिया हुआ है। और इसके लिए जो है आवेदन शुरू हो चुके हैं, और 16 अगस्त जो है इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो 16 अगस्त से पहले आपको यहाँ पर
आवेदन कर देना है। आवेदन करने के लिए जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना है इस वाली वेबसाइट पर, ठीक है, www.uau.in। यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और कुमाऊं विश्वविद्यालय ने जो है प्रोफेसर की भर्ती आई थी, उसको दोबारा से यहाँ पर जो भर्ती जो है उनको अप्लाई किया, वो करवाया। अब दोबारा से जो है यहाँ पर अब जो नॉन टीचिंग हैं और अस्पताल में संवर्ग में जो डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की भर्ती है, उसको भी यहाँ पर जो है फिर से नई सिरे से जो है भर्ती कराने जा रहा है। और इसके लिए जो यहाँ पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी हैं। पूर्व में ये विज्ञप्ति आई हुई थी और यहाँ पर देखिए 89 पोस्ट पर यहाँ पर आई हुई है, ठीक है, 2017 में आई हुई थी। और कई विसंगतियों के कारण कोई आपत्ति उठने के बाद से यहाँ पर जो है इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया है और दोबारा से जो है भर्ती निकाली गई है 89 पोस्ट के लिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं इन पदों के लिए।